हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। रजनी जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों तक? आज थोड़ा सा माइक सेट हमने चेंज किया है, तो क्या पता आवाज का क्या है। हाँ सर, आ रही है, चलो ठीक है। नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी को, नमस्कार। आवाज सही आ रही है प्रॉपरली? ओके, ठीक है। आवाज आ रही है? कुछ नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, अभी दिख रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी आ रही है आवाज? ठीक है, आ रही है ना? अरे बीच में एक बटन दब गया था अभी क्लास बंद हो गई। आज जल्दी जल्दी में, आज थोड़ा सा लेट तो पहले से हो रहा था, और इस चक्कर में एक बटन ऐसा दब गया जिस पे दिक्कत हो गई है ना। अच्छा, दिख नहीं रहा बट मुझे भी स्टॉप स्टार्ट। एक सेकंड, इस पे कैसे नहीं आ रहा? ओके, मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? हेलो, ब्लैक स्क्रीन दिख नहीं रहा सर, आप नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड।
ओबीएस ओबीएस, एक सेकंड, वीडियो कैप्चर डिवाइस, नहीं आ रहा यार, आज तो पता नहीं प्रॉब्लम हो गई, आज तो जल्दबाजी की वजह से प्रॉब्लम हो गई, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, अभी देखना, अभी आ रहा है, सीख तो रहा हूँ धीरे धीरे। यस, दिख गए सर, दिख गया ना, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। आज तो आप लोगों को इंतजार करवा दिया मैंने, अच्छा वाला, ओके, ठीक है, ओके। सभी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज क्या हुआ कि कुछ चेंजेस किए थे। एक तो माइक सिस्टम, वायरलेस सिस्टम लागू किया था आज, उसका भी पता नहीं कितना सक्सेसफुल होता है, वो देखेंगे अपन। और दूसरी चीज ये थी कि जल्दी से लाइट चालू करनी थी, और लाइट चालू करते करते एक बटन इंटरनेट वाला बंद हो गया, इस वजह से आवाज क्लियर नहीं है। नहीं है क्या आवाज क्लियर? अभी बता देना। ओके सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। अंजना जी खाना तो नहीं खाएंगे, पढ़ाएंगे, खा लिया, सही है, सही आ रही है आवाज, चलिए ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटेलिजेंस, बुद्धि, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 प्रश्न यहां से आने हैं। सभी ग्रेड के बच्चों को मैंने इस टॉपिक में जोड़ा है, रिट, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, सब बच्चों को जोड़ा है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बुद्धि का अर्थ बताया। बुद्धि मानसिक योग्यताओं का संगठित रूप है। नंबर 2 पे मैंने चर्चा की बुद्धि की परिभाषाएं। परिभाषाओं में आपको जितनी भी परिभाषाएं मैंने बताई हैं वो सब एग्जाम में आई हुई हैं, तो आपको लगभग जो है वो सभी बिंदु देखने हैं जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है। और परिभाषाओं को बताने के बाद मैंने बुद्धि की प्रकृति, विशेषता बताई। बुद्धि जन्मजात शक्ति है, वंशानुक्रम, वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। बुद्धि का विकास मध्य किशोरावस्था तक होता है, यानी 14 से 16 वर्ष तक होता है, ये आपको याद रखना है। बुद्धि पे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखना। और बुद्धि समस्या समाधान, समायोजन स्थापित करने की योग्यता है, ठीक है। बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि मेमोरी नहीं है, बुद्धि प्रतिभा नहीं है, बुद्धि स्किल नहीं है। उसके बाद मैंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के सबसे पहले 1920 में 3 प्रकार बताए थे। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त का संबंध मशीनों से है, कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, ये व्यावहारिक बुद्धि, और इसको गामक बुद्धि भी बोलते हैं, स्थूल बुद्धि भी बोलते हैं। सूक्ष्म बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि को कहा जाता है। शब्द, संकेत, प्रतिमा, प्रतिबिंब और फार्मूले, सूत्र से जिसका संबंध होता है वो अमूर्त बुद्धि होती है। और तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि। ये बड़ी इसका संबंध जो होता है वो व्यवहार कुशलता से होता है, संबंधों से होता है, समायोजन से होता है। और स्पेशली सामाजिक वर्कर, कार्यकर्ता स्पेशली इस बुद्धि में आते हैं। सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दिखाई दे रहा मैं आपको? कितने लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, कितना वो दिखाई दे रहा हूं? गुंजन करिए, फर्स्ट ग्रेड कोर्स कब तक होगा, कंप्लीट होगा? 5 यूनिट तो हो गई, 6 यूनिट बच रही है, ज्यादा कुछ नहीं है। 9 9 9 दे रहे हैं, दिख रहे हैं, क्लियर हैं, दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। जिसको दिखाई नहीं दे रहा हूं ना, उसका कोई नेटवर्किंग इश्यू हो सकता है। ओके, ठीक है ना। बाकी तो मैं भी अपने आप को देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है दिख तो रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, आज अपन बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बुद्धि के सिद्धांत। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बुद्धि के सिद्धांत। और बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बुद्धि के सिद्धांत होते हैं कारक सिद्धांत। कौन सिद्धांत होते हैं? कारक सिद्धांत। और एक होते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। देखिए, कारक सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। कारक सिद्धांत का मतलब है जिन लोगों ने बुद्धि में कारकों की बात की है, तत्वों की बात की है, वो कारक के सिद्धांत में आते हैं। प्रक्रिया प्रधान वो आते हैं जो मानसिक क्रियाओं की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ठीक है, संज्ञान, मेटा संज्ञान की बात करते हैं। तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों में ज्यादा कुछ नहीं है। जीन पियाजे आता है, जेनसन आता है, स्टर्नबर्ग आता है, ठीक है, और जेपी दास वगैरह आते हैं, पास मॉडल। मतलब गिनती के 4 से 5 सिद्धांत आते हैं
जिनमें से प्रश्न लगभग जो आता है वो स्टर्नबर्ग पे आता है, क्योंकि पियाजे ऑलरेडी हमने अधिगम में पढ़ लिया है। तो प्रक्रिया प्रधान में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत आपको समझ के जाना है। इंपॉर्टेंट है कारक के सिद्धांत। अब कारक की जो फैक्टर थ्योरी है उसके अंतर्गत कई लोग आते हैं। कार्य के सिद्धांतों को मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूं आपको। आज की जो क्लास है अपनी वो किस पे बेस है? माइक सही करो सर, आवाज सही नहीं है। अच्छा सही तो है माइक तो, बट इसमें वो साउंड वाला थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि इसके वो गोल गोल वो लगा होता है तो बाहर की आवाज ले सकता है ना। एक सेकेंड, अब देखना, ये आज लगाया था हमने वाईफाई है, बट इसका ऊपर का जो एक माइक होता है वो नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। सही है सर, आवाज नहीं आ रही है। सही है सर, सही है, केवल आवाज आ रही है। जिनके आवाज आ रही है ना, उनके नेटवर्किंग इंटरनेट जब कमजोर होता है ना, तब उनको केवल आवाज सुनती है, शकल नहीं दिखती है, सर नहीं दिखते हैं, धीर सर नहीं दिखते हैं, याद रखना। और नेटवर्किंग जिसके इंटरनेट 4G बहुत अच्छा है, तो वहां धीर सर भी दिखते हैं और उनकी आवाज तो सुनती है। ठीक है, ओके। तो बुद्धि के सिद्धांतों कितने भागों में डिवाइड करते हैं? कारक के सिद्धांत, प्रक्रिया प्रधान। सबसे पहले मैं चर्चा किसकी कर रहा हूं? कारक की। प्रक्रिया प्रधान में सिर्फ एक सिद्धांत पढ़ जो थे, उसके बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, अब आगे देखिए। आवाज में थोड़ा सा और इंप्रूव कर देंगे धीरे धीरे। आवाज में मैं और बड़ा अच्छा माइक लाता हूँ, 20 से 25 हजार रुपए का बताते हैं कोई बहुत बढ़िया, तो वो अपन खर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज तो यही है कि आप सही तरीके से पढ़ पाए। सुमन जी कह रहे मेरे तो वाईफाई है। बढ़िया बात है सुमन जी, थारा वाईफाई है, फिर भी थान दिख रहे हो बन के। सुमन चारण क्या करें, नहीं दिख रहा? इतना बड़ा इंसान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे काम चलेगा? पढ़िए, पहला सिद्धांत कारक के सिद्धांतों में, एक कारक या एक तत्व सिद्धांत, इसको अखंड सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, वन फैक्टर थ्योरी, वन एलिमेंट तत्व है, अखंड सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। एग्जाम उपयोगी नहीं है, मतलब एग्जाम में तो कोई प्रश्न आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देख के जाना है। एक कारक, एक खंड, एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है? ये किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, सहयोगी कौन थे? टर्मन व स्टर्न। टर्मन व स्टर्न ने इसके सहयोगी थे। इन्होंने कहा कि बुद्धि में कोई खंड नहीं होते, बुद्धि में कोई कारक नहीं होते, बुद्धि एक अखंड इकाई है। ठीक है, यानी बुद्धि के कोई भी कारक नहीं बताए इन्होंने कहा कि बुद्धि सभी कारकों का एक अखंड इकाई, यानी इसको कारकों में डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। ये किसने कहा है? अल्फ्रेड बिने ने। किसने कहा? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, तो स्पेशली आपको याद रखना है, एक कारक, एक तत्व या अखंड सिद्धांत किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है, और टर्मन और स्टर्न इसके सहयोगी थे। लिख लें, किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। टर्मन स्टोन क्या है? इसके सहयोगी। वाईफाई होके नहीं दिख रहा, इसका मतलब तो गड़बड़ है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां तो एकदम सही दिखाई दे रहा हूं मैं। बुद्धि का एक खंड, एक कारक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया है, टर्मन स्टर्न इसके सहयोगी थे, याद रखना। ठीक है ना, तो ये कोई नेटवर्किंग इश्यू हो सकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से एकदम क्लियर है। अल्फ्रेड बिने, लाइव की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अल्फ्रेड बिने, आपको पर्सन यदि पूछता है तो आपको यही करना है कि इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने है। टर्मन स्टर्न ऑप्शन में नहीं आएंगे। टर्मन स्टर्न केवल एक सहयोगी थे, याद रखना। सिंपल सा सिद्धांत है, छोटा सा सिद्धांत है, इतनी सी बात याद रखनी है कि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का खंड इकाई, यानी बुद्धि के कोई खंड नहीं होते, बुद्धि का कोई कारक नहीं होता। ये किसने बताया? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि का खंड इकाई है, बुद्धि एक ही कारक है, याद रखना। इसलिए इस सिद्धांत को बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, एक कारक, एक खंड, एक तत्व सिद्धांत को बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, ध्यान देना, जिसको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आवाज सुन लो। इतनी सी बात समझनी है, एक कारक, एक खंड, एक तत्व सिद्धांत इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फ्रेड बिने, टर्मन स्टर्न ने दिया था, याद रखना। और इसका मतलब यही है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का कोई खंड नहीं होता है, बुद्धि एक अखंड इकाई है, बस इतना सा याद रखना है। मैक्सिमम आपको जो मैं लाइन बोल रहा हूं याद रखना है, एक कारक, एक खंड, एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने हैं, सहयोगी कौन था? टर्मन व स्टर्न थे। और ये स्पेशली
मानता है कि बुद्धि का कोई खंड नहीं होता है, इसलिए इसको बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरंकुशतावादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? एक कारक एक खंड सिद्धांत को। ये भी डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है, आज तक किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं है, आएगा तो केवल ये पूछेगा एक कारक के प्रतिपादक कौन है। ओके, दूसरा सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना है। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है। कब दिया था? 1904 में। कब दिया था? 1904 में। जैसे वो 1903 में दिया गया है, वैसे डेट इनकी पूछता नहीं है, डेट इनकी पूछेगा नहीं। जैसे एक खंड वाला सिद्धांत जो 1903 में दिया, ये 1904 में दिया, तो वैसे डेट पूछेगा नहीं। फिर भी आपको ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है ना? टू फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दिया है? टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है, लेकिन स्पेशली इस पे जितने प्रश्न पूछे गए उनमें अधिकतर यही पूछा गया है द्विकारक, मतलब इन सिद्धांतों पे साधारण प्रश्न पूछे गए, बहुत इजी प्रश्न पूछे गए, एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछे गए। ये टॉपिक सबसे इजी मानता हूं मैं साइकोलॉजी में, जिसको यदि नॉर्मल तरीके से भी आप रट लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, याद रखना, ठीक है? 1904 द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। इन्होंने कहा कि बुद्धि के दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? दो। एक होता है जी और एक होता है एस। जी का मतलब है सामान्य बुद्धि, जी का मतलब क्या है? सामान्य बुद्धि। और एस का मतलब क्या है? विशिष्ट बुद्धि। जी का मतलब सामान्य बुद्धि, एस का मतलब विशिष्ट बुद्धि। ये कहता है हमारे अंदर बुद्धि के दो तत्व पाए जाते हैं, एक जी है और एक एस है। जी बुद्धि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये होती तो हमारे अंदर 5% ही है, ये इसको मानता है, ये 95% होता है लोगों में, ठीक है? लेकिन मूल कारक जी है, इसने इसको मानसिक ऊर्जा कहा है कि मानसिक ऊर्जा है। मतलब आप दैनिक जीवन में जो भी कार्य करोगे ना, दैनिक जीवन में जो भी कार्य करोगे ना, वो सब यही करवाती है। आप लाइफ के हर सेक्टर में सफल हैं, तो इसका मतलब आप में जी बहुत गजब की है। आप गणितीय क्रियाएं बहुत अच्छे से करते हैं, एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, तार्किक योग्यताएं बहुत अच्छी हैं, समायोजन की योग्यता बहुत अच्छी है, इसका मतलब आप में जी अच्छी है। ये वंशानुगत बुद्धि है। ये क्या है? वंशानुगत बुद्धि है। एस विशिष्ट का मतलब क्या है? जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप अच्छा कर लेते हो। जैसे आपको डांस बहुत अच्छा करना आता है, आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हो, ठीक है? आप ढोलक अच्छा बजा लेते हो, आप अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हो। तो संगीत, नृत्य, अभिनय, ये सब अपनी विशिष्ट बुद्धि होती है। एक पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष में आप सफल हो जाओगे, लेकिन सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जी बुद्धि की। तो इंपॉर्टेंट इसने जो माना है वो जी को माना है। किसको माना है? जी को इसने इंपॉर्टेंट माना है। हाँ सही करे हो आप। जी 95% है ना, जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी 95 है और ये सिर्फ 5% है। एकदम सही बात है, ऐसी चीजें बता दिया करो मेरे, है ना? ये तो कई बात है कि इसने जी को सबसे इंपॉर्टेंट माना है, और जी 5% होगी तो सभी क्षेत्रों में उपयोगी कैसे होगी, है ना? ये तो मेरे बोलने में मिस्टेक होगी, ठीक है? तो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसने जी को मानसिक ऊर्जा कहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि है जो जिंदगी के हर कार्य, जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल आपको करवाती है। कौन सी बुद्धि करवाती है? जी बुद्धि करवाती है। एस का मतलब पर्टिकुलर किसी फील्ड विशेष में अच्छे हो, आप डांसर अच्छे हो, आप अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हो, आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हो, तो ये आपकी विशिष्ट बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? विशिष्ट। ये अर्जित है, ये जन्मजात है, ये वंशानुक्रम आधारित है, ये वातावरण आधारित है। ये सभी क्षेत्रों में सफल बनाती है, ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में सफल बनाती है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसे परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो डिटेल में लिखना चाहो इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं, डिटेल में लिखना चाहो तो इसके बारे में लिख सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है ना? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया 1904 में, और इसने बुद्धि के दो कारक बताए हैं, जी और एस। जी जो है वो 95% होती है और ये सामान्य बुद्धि है, इसको इसने मानसिक ऊर्जा कहा है। ये स्कूल लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है, मानसिक ऊर्जा, मानसिक खंड किसे कहा है? जी बुद्धि को। मानसिक खंड किसे कहा है? जी बुद्धि को। रीड के फोल्डर में लाइव क्लासेस अपलोड नहीं है महेंद्र जी, ठीक है, करवा देंगे आज, करवा देंगे आज। सकारात्मक नकारात्मक पूर्ण बलन के उदाहरण समझा दीजिए। सुनील जी वो टॉपिक ही अलग है, सकारात्मक नकारात्मक पूर्ण। सकारात्मक पूर्ण बलन में अनुक्रिया बढ़ती है और नकारात्मक में अनुक्रिया बढ़ती है। मैं प्रशंसा पुरस्कार दे रहा हूं तो सकारात्मक पूर्ण बलन का उदाहरण हो गया। नकारात्मक पूर्ण बलन में अनुक्रिया कोई चीज को हटाया जाता है, जैसे आपके करंट लगा,
तो उस करंट को हमने हटा दिया तो वो नकारात्मक पूर्ण बलन है। तेज धूप है, मैंने आपको चश्मा दे दिया, उस धूप को हटाने के लिए वो नकारात्मक पूर्ण बलन है। तेज गर्मी है, उसको हटाने के लिए मैंने कूलर चला दिया, वो नकारात्मक पूर्ण बलन है। बाकी आप पर्सन जहां टॉपिक चले वहां पूछा करो, क्योंकि ये टॉपिक की बुद्धि चल रहा है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ग्रेड की जीके की ऑब्जेक्टिव बुक, तो वो तो क्वेश्चन वैसे देखने पड़ेंगे, बढ़िया बुक तो नहीं है। हाँ, तो ये लिख लिया क्या, जी बुद्धि जन्मजात है, याद रखना, ये लिख लेना, जी जन्मजात है, जी जन्मजात है, ये स्थिर है, ठीक है, और सभी क्षेत्रों में सफल बनाती है, सभी क्षेत्रों में सफल बनाती है। जितनी भी गणितीय क्रियाएं करते हो वो सब सामान्य बुद्धि करती है। ये जो बुद्धि है वो अर्जित है, वो क्या है, अर्जित बुद्धि, याद रखना। एक क्षेत्र में सफल बनाती है, कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र में आप सफल बनाते हो, ये परिवर्तनशील होती है, ठीक है, ये क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, याद रखना। ये परिवर्तनशील है, वो स्थिर है, वो सभी क्षेत्रों में वो सफल बनाती है, स्पेशल क्षेत्र बनाती है, वो जन्मजात है, ये अर्जित है, याद रखना। साधारण मानसिक क्रियाएं जितनी भी अपन करते हैं वो सब ये करते हैं, मानसिक ऊर्जा है ये, जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, ये कौन सी बुद्धि होती है, विशिष्ट बुद्धि, ठीक है, ओके। विशिष्ट बुद्धि वस्तुगत हो सकती है, हाँ वस्तुगत हो सकती है, ओके। समझ में आ गया द्विकारक। सिंपल एग्जाम में प्रश्न क्या है, स्पीयरमैन 1904, जी एस, जी मानसिक ऊर्जा एग्जाम में आ गया, जी जन्मजात है, एस अर्जित है, जी स्थिर है, एस परिवर्तनशील है, जी सभी क्षेत्रों में सफल बनाती है, एस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, विशिष्ट बुद्धि, याद रखना। जी साधारण मानसिक क्रियाएं, गणितीय क्रियाएं, समायोजन संबंधी क्रियाएं, सब में जी का प्रयोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जी। अब इसने क्या किया था 1911 में, इसने क्या किया 1911 में, इसी सिद्धांत में 1911 में इसने क्या किया कि जो अपना द्विकारक सिद्धांत दिया था जी और एस, ठीक है, इस जी और एस के मध्य खंड जोड़ दिया, सामूहिक खंड। क्या जोड़ दिया, सामूहिक खंड। एग्जाम में आज तक नहीं आया है और ना आएगा, लेकिन फिर भी थे, समझ लो चाहो तो लिख लो कि कई बार प्रश्न आ जाए कि त्रिकारक बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो त्रिकारक या त्रिखंड सिद्धांत जो है वो इसी ने दिया था कि स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में 1911 में तीसरा खंड सामूहिक खंड के नाम से जोड़ दिया। सामूहिक खंड का मतलब था जिसमें जी से तो कम योग्यताएं और एस से अधिक योग्यताएं जिसमें शामिल होती हैं, उस खंड को इसने क्या नाम दिया, सामूहिक खंड। क्या नाम दिया, सामूहिक खंड। समझ में आया। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने 1904 में। इसने 1911 में एक तीसरा खंड जोड़ दिया सामूहिक खंड के नाम से। सामूहिक खंड किसके मध्य जोड़ा, जी और एस के मध्य। इसलिए इस सिद्धांत को त्रिकारक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकारक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। सामूहिक खंड का मतलब था जिसमें जी से ज्यादा योग्यताएं या जी से कम योग्यताएं, जी से तो कम योग्यताएं हैं और एस से ज्यादा योग्यताएं होंगी, वो खंड क्या कहलाएगा, सामूहिक खंड। एग्जाम में प्रश्न नहीं आया है, एक बच्चा कह रहा सर ये रेज हैंड बंद करो, सही कह रहा है, ये नमूना ही अन बिना रेज हैंड होया काम कौन चाला को, बोलो क्यों करें हैं फालतू बात, नहीं करना चाहिए ना, लेकिन बावड़ा ही है बावड़ा और टाबर ही को केक ना कट ले जाऊंगा। ओके सही है। क्लास कठे को नहीं अटका भाई रे, तेरो नेटवर्क कमजोर है, तेरी क्लास अटका है। विशिष्ट बुद्धि वंशानुगत हो सकती है, नहीं हो सकती। सकीना जी कैसी बावड़ी बात करती हो सकीना, मैं तुमको सबसे अच्छी बच्ची मानता हूं, तो ऐसी बातें करती है। विशिष्ट बुद्धि जन्मजात नहीं हो सकती, याद रखना, वंशानुगत नहीं हो सकती, वो अर्जित है, वो आप सीख सकते हो। आप गायन सीख सकते हो, डांस सीख सकते हो। अब जैसे तुम अच्छी डांसर बन सकती हो प्रशिक्षण द्वारा। ओके समझ में आ गया। तो मैंने 3 सिद्धांत पढ़ाए हैं आपको अभी तक। पहला सिद्धांत है एक खंड एक कारक सिद्धांत, जो अल्फ्रेड बीने ने दिया। केवल इतना सा याद रखना था कि बुद्धि का एक खंड एक कारक सिद्धांत किसने दिया। दूसरा सिद्धांत मैंने आपको यह समझाया है, द्विकारक स्पीयरमैन 1904 में दिया, जी और एस, ये कंप्लीटली मैंने समझा दिया है। और तीसरी जो बुद्धि है, मैंने तीसरा सिद्धांत बताया, मैंने त्रिकारक सिद्धांत। ये एग्जाम उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है,
त्रिकारक सिद्धांत 1911 में दिया इसने, और जी और एस दो खंड थे, उनके मध्य एक तीसरा खंड जोड़ दिया, सामूहिक खंड, जिसमें जी से कम योग्यताएं और एस से ज्यादा योग्यताएं थी। ठीक है, ओके। सिंगर का बेटा सिंगर कैसे बन जाता है? सकीना जी, सिंगर का बेटा सिंगर इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको एनवायरमेंट मिलता है, उसके घर का परिवेश ऐसा होता है जहां संगीत और वाद्य यंत्र होते हैं, तो वो उसके प्रति आकर्षित होता है, तो उसको वो प्रशिक्षण मिलता है। यदि आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो नहीं बन पाएगा, याद रखना। कितने बच्चे संगीतज्ञ के संगीतकारों के संगीतज्ञ बने हैं? सभी नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, याद रखना। वो इन्वायरमेंट का फर्क होता है। अब सकीना तू बता दे, तेरे के बनना को विचार है? मैं तनबाई बना दूंगा। सकीना जो कहेगी तुम्हें वही बना दूंगा। बता सकीना, के मन में तेरा बता। सर आप लेरी नमस्ते नहीं ले कभी। लता जी, ओ हो लता जी, आपका नमस्ते। बोलो, दिल से नमस्कार कर रहा हूं आपको। और बताएं, अभी तक दिल से किसी को नहीं किया, वैसे ही किया मैंने। लता जी बताओ, और बताओ। लता जी, ऐसी बातें करके आप दिल तोड़ देते हो मेरा। तो मैं तो कितना मुस्कान के साथ नमस्ते करता हूं और आप कहते हो मेरा आज तक नमस्कार ही नहीं किया। कैसे कैसी बातें कर लेते हो। ओके, ठीक है, चौथे सिद्धांत पे आ जाएं आप। बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक, मल्टी फैक्टर। ठीक है ना, बहुकारक क्या है? ये मल्टी फैक्टर है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत। अभी तक दो ही प्रश्न आए हैं, दोनों सेकंड ग्रेड में आए हैं, सिर्फ प्रतिपादक पूछा है। बहुकारक के प्रतिपादक कौन है? तो बहुकारक के प्रतिपादक है वो कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। डेट याद रखो, डेट वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी लिखो तो 1920 लिख लेना। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बुद्धि में कोई जी कारक नहीं होता। बुद्धि में क्या नहीं होता? कोई जी कारक नहीं होता, अपितु बुद्धि में कुछ विशिष्ट कारक होते हैं, जिसमें इसने 6 कारकों का नाम लिया है। ठीक है, इसने कहा कि बुद्धि में कोई जी कारक नहीं होता, अपितु बहु कारक होते हैं। प्रश्न अभी तक केवल यही पूछा गया है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको डिटेल से समझा रहा हूं, क्या पता इसके अंदर से प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि में कोई जी कारक नहीं होता, बुद्धि में अपितु बहुत सारे विशिष्ट कारक होते हैं। बुद्धि में क्या होते हैं? बहुत सारे विशिष्ट कारक होते हैं, याद रखना। इस सिद्धांत को अपन असत्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असत्तात्मक। असत्तात्मक अपन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी एक की सत्ता को नहीं मानता। इस सिद्धांत को असत्तात्मक क्यों मानते हैं? क्योंकि किसी एक की सत्ता को ये नहीं मानता कि कोई एक कारक है क्या, ये किसी एक की सत्ता को नहीं मानता, इसलिए अपन इसको क्या मानते हैं? असत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है, क्या मानते हैं? असत्तात्मक सिद्धांत मानते हैं। इसके अलावा इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परमाणुवादी सिद्धांत, या बालू के टीले का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। बालू के टीले का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ये उपनाम है, लिखो तो लिख लेना, क्योंकि इसने बुद्धि के 4 स्तर बताए और उनकी तुलना बालू के टीले से की है। ठीक है, लिखो तो लिख लेना। बहुकारक थॉर्नडाइक। आज तक एग्जाम में केवल यही प्रश्न पूछा है कि किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ये जी कारक को नहीं मानता, अपितु बुद्धि को विशिष्ट कारकों से युक्त मानता है, इसलिए बुद्धि को असत्तात्मक सिद्धांत किसको कहा जाता है? इस सिद्धांत को। असत्तात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी एक की सत्ता को नहीं मानता। परमाणुवादी या बालू के टीले का सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बुद्धि के 4 स्तर बताए। ये कहता है कि बुद्धि के 4 स्तर होते हैं, लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है ना, बुद्धि के 4 स्तर बताए इसने। पहला तो शायद स्तर ही बताया है, एकदम माइंड से निकल रहा है, देख के बताना, आपके पास किताब होगी। क्षेत्र, विस्तार, गति, एक कौन से स्तर बताएं, एक बार देख के बताना। बुद्धि के 4 गुण स्तर ही है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो इसने बुद्धि के 4 गुण बताए, स्तर मेरे दिमाग में आ रहा, गुण बताए इसने चारों। पहला है स्तर। स्तर का मतलब है कठिनाई की सीमा। दूसरा है विस्तार। विस्तार, कठिनाई का विस्तार कहां तक है। तीसरा है क्षेत्र, हम जो कुल अनुक्रियाएं करेंगे उसको क्षेत्र बोला है। और चौथा है गति, मतलब इसने कहा है कि बुद्धि के 4 गुण होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धि के 4 गुण होते हैं, याद रखना। स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति। ठीक है ना? स्तर का मतलब है कि कठिनाई की सीमा कहां तक है, डिफिकल्टी का लेवल क्या है।
तो डिफिकल्टी का जो लेवल है, डिफिकल्टी का जो स्तर है वो है। विस्तार का मतलब है वो कठिनाई कहां तक फैली हुई है। स्तर तो व्यक्त करेगा कठिनाई को, और विस्तार करेगा कठिनाई के विस्तार को, कि कठिनाई कहां तक फैली हुई है, ठीक है, कितने एरिया में फैली हुई है। और क्षेत्र का मतलब है हम उस कठिनाई को दूर करने के लिए जो अनुक्रियाएं करते हैं वो क्षेत्र है। और गति यानी कि किस गति से और किस तरीके से करते हैं। तो इसने कहा कि बुद्धि के 4 गुण होते हैं, स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति। तो इन चारों के आप नाम याद रखना, ठीक है ना। बस ये नाम याद रखना कि बुद्धि के 4 गुण है, स्तर है, विस्तार है, क्षेत्र है और गति है, ठीक है। इसलिए इस सिद्धांत को परमाणुवादी या बालू के टीले का सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि इसने चारों गुणों की तुलना बालू के टीले से की थी। इसके अलावा भी और भी आप देखना चाहें कि सर इस सिद्धांत के बारे में हमें और भी जानना हो तो क्या जान सकते हैं। इसने कहा था कि बुद्धि में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? बुद्धि में 6 कारक। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि बुद्धि में 6 कारक इसने बताए, फिर भी आप लिखो तो लिख सकते हैं। आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल, शाब्दिक, तार्किक, लॉजिकल, शाब्दिक, आंकिक, तार्किक, मेमोरी, दिशा और भाषण। ये इसने 6 कारक बताए। बुद्धि में कितने कारक बताए? इसने 6 कारक बताए। शाब्दिक का मतलब जो बोलने से जिनका संबंध होता है, लिखने से जिसका संबंध होता है, जैसे लेखक है, साहित्यकार है, वकील है। आंकिक का मतलब न्यूमेरिकल, जो गणितज्ञों में पाई जाती है। तार्किक का मतलब स्पेशली दार्शनिकों में जिसकी पाई जाती है। मेमोरी, स्मृति संबंधी, जो स्मृति में बहुत दक्ष होते हैं, ठीक है। दिशा, जो स्पेशली वास्तुकार वगैरह में और मौसम विज्ञानियों में इनमें पाई जाती है। और भाषण, जो स्पेशली राजनेताओं में पाई जाती है। तो इसने एक प्रकार से 6 बुद्धि के कारक बताए। क्या बताए? बुद्धि के 6 कारक बताए, ठीक है। तो स्पेशली याद रखो तो रख लेना। आज तक प्रश्न नहीं आया है और मुझे लगता नहीं कि यहां से प्रश्न आएगा। तो ये थोंडाई का बहुकारक सिद्धांत है। क्या क्या देख के जाना है? नाम देख जाना, बुद्धि के 4 गुण देख जाना। इस सिद्धांत को असत्तात्मक, परमाणुवादी या बालू के टीले का सिद्धांत कहा जाता है। ये 4 सिद्धांत मैंने पढ़ा दिए। 4 में से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्विकारक और बहुकारक। इनके प्रश्न पूछे गए। पूनम जी, डेली क्लास वीक में 3 दिन क्लास होती है। 3 दिन तो होती है, ठीक है, लगभग 3 दिन होती है, बाकी कई बार ज्यादा भी हो जाती है, और लगभग टाइमिंग यही रहता है। ओके, 4 नंबर, 3 नंबर हो गए सिद्धांत, 4, 5, 5 नंबर। 5 नंबर के सिद्धांत की अपन चर्चा कर रहे हैं, समूह कारक। इंपोर्टेंट है, स्टार दे लेना इसको। समूह कारक, ग्रुप फैक्टर, ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट है। जीएफ, ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर, ठीक है। समूह कारक इंपोर्टेंट है। ग्रुप फैक्टर सिद्धांत बहुत प्रश्न आए हैं, लेकिन इस पे प्रश्न कैसे पूछे गए? यहां से 3 टाइप के प्रश्न पूछे गए। कितने टाइप के प्रश्न पूछे गए? 3 टाइप। समूह कारक सिद्धांत को किसने दिया था? थ्रस्टन ने। नंबर 2, इसकी किताब का नाम क्या है? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और तीसरा प्रश्न, इसने कितने समूह बताए थे? इसने टोटल 13 समूह बताए थे, जिसमें से 7 को इसने प्रधान बताया था। तो 13 भी याद रखियो और 7 भी याद रखियो। अभी एक यूपी को पेपर हो, यूपी के मायने ऑप्शन में 7 को नहीं हो, तो बटे 13 हो तो 13 मान लिए हुए हो। लेकिन लगभग जो आपने राजस्थान में प्रश्न आए, 7 ही माने गए। 7 प्रधान होते हैं, 13 टोटल समूह, 3 ही प्रश्न पूछे गए। मतलब आप उनके नाम भी याद नहीं करोगे तो चल जाएगा, और थे नाम याद कर लोगा तो बहुत बढ़िया टाबर हो, याद रखो, कोई दिक्कत को नहीं। तो थारी इच्छा पर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ के जाते हो। सर अंजना जी धाकड़ करिए मोस्ट है के। हाँ अंजना जी, मैं आई तो बता रहा हूँ, देखो 3-3 प्रश्न आगा। मैं बताऊं 3 प्रश्न आगा अंजना जी, ना मोस्ट हुए को नहीं हुए, ठीक है। और बहुत बार आगा अंजना जी, समूह कार्य के प्रतिपादक थ्रस्टन है, ये बहुत बार आ गया। ये प्रश्न आ गया, इसकी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, किताब का नाम है। डीएसएसबी में आ गया प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। बताओ अंजना जी, और कितनी बात बताई, बताओ। तय की बात मत करया करो थे, है ना भाई, बादल गरज रहे हैं आज तो। ओके, समूह कारक किसने दिया है? थ्रस्टन ने। इंपोर्टेंट है, पहला इंपोर्टेंट है। दूसरा मतलब सिद्धांत द्विकारक इंपोर्टेंट था, बहुकारक था, फिर ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। थ्रस्टन कब दिया? 1938।
किताब का नाम क्या है? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये प्रश्न बहुत बार आ गया। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है ना। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ठीक है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये किताब किसकी है? थ्रस्टन की। डीएसएससी में आ गया, स्कूल लेक्चर में आ गया, सेकंड ग्रेड में आ गया, सब में आ गया प्रश्न। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं किसके साथ केली आती है? थ्रस्टन के साथ। थ्रस्टन के साथ केली वैसे जोड़ सकते हैं, बाकी केली ने मानसिक योग्यता बताई थी और उसने 9 मानसिक योग्यताएं बताई थी। केली ने कितनी बताई थी? 9 मानसिक योग्यताएं। तो केली का संबंध वैसे ये नहीं कि केली को इसकी गर्लफ्रेंड थी और वो इसके साथ रहती थी, ठीक है ना। ब्रजेश जी, आप केली को लेकर टेंशन में नहीं रहे, आप तो सिर्फ थ्रस्ट को याद रखें। मूल थ्रस्ट नहीं था, वो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत था जो केली ने दिया था। ओके ओके, आज तो यार एलर्जी हो रही है, जुकाम सा हो रहा है मेरे। समूह कारक देखना, थर्स्टन 1938, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हो गया ना। प्राथमिक बादल हो जाता है ना, तो बादल होते ही एलर्जी शुरू हो जाती है। थर्स्टन 1938, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं समूह, ये तो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। इसने टोटल 13 समूह बताए थे। कितने समूह बताए थे? 13 समूह। तो टोटल तो इसने समूह बताए हैं 13, ठीक है, लेकिन जिसमें 7 प्रधान बताए। तो नॉर्मली एग्जाम में पूछता है तो 7 ऑप्शन में हो तो 7 कर देना, क्या कर देना? 7 कर देना, ठीक है। और वैसे हो तो क्या कर देना? यदि 7 नहीं हो तो 13 कर देना। जैसे अभी प्रश्न आया था एग्जाम में, कौन से एग्जाम में था मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, बट प्रश्न आया था, ठीक है ना, वहां 7 नहीं था तो 13 था, तो याद रखना। ओके, थ्रस्टर 1938, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 13 समूह, और 13 समूह में से 7 जो है प्रधान है। अब इनके, अब जो टाबर बहुत इंटेलिजेंट है, मान लो कि बहुत यहाँ लगे गुरुजी मन तो पढ़ना अच्छे से याद करना, तो वो बच्चा क्या कर सकता है? इन 7 के नाम भी याद कर सकता है। तो मैं 7 के नाम लिखा रहा हूं, ठीक है ना, लिख लो। शब्द अर्थ योग्यता, शब्द अर्थ योग्यता। नंबर 2, शब्द प्रवाह योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह योग्यता। तीसरी, आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल। चौथी, तार्किक योग्यता, लॉजिकल। पांचवी, शब्द अर्थ, शब्द अंक, आंकिक, तार्किक, स्थानिक, स्पैटियल, स्पैटियल। स्थानिक होगी, तार्किक होगी, न्यूमेरिकल होगी, वर्ड फ्लुएंसी होगी, वोकैबुलरी होगी, और 7 नंबर पे, नहीं 6 नंबर पे मेमोरी, स्मृति, और 7 नंबर पे प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसने 7 समूह बताए। कितने बताए हैं? 7 समूह बताए। ओके, देखना, शब्द अर्थ योग्यता, मतलब एक प्रकार से अनुवाद करने की योग्यता आप कह सकते हैं। शब्द प्रवाह योग्यता, बोलने की योग्यता, जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि धारा प्रवाहित अपन बोलते हैं। आंकिक, न्यूमेरिकल, तार्किक, लॉजिकल, स्थानिक, स्पाइटियल, ठीक है ना। ये स्थानिक का मतलब ऐसे मैं आपको उसमें समझाऊंगा, क्या नाम है अपना, बहुबुद्धि सिद्धांत में, वहां मैं एक बार चर्चा करूंगा इसकी। ये दिशा संबंधी ज्ञान से होता है स्पाइटियल, ठीक है। और मेमोरी आप जानते ही, प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी चीज को देख के समझना। ओके, क्लियर है? कह रहा है बच्चों की तरह नाक को हिला रहा है। अरे यार, एलर्जी होती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए करना पड़ता है। बच्चों की तरह हिला रहे हो, इसमें क्या है? कैसे यार, कैसे ऐसे बच्चे हो तुम लोग? समूह कारक, ग्रुप फैक्टर, थ्रस्टन 1938, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, किताब का नाम है। 13 समूह है, प्रधान कितने हैं? 7, ठीक है। 7 में से आप याद करें तो याद कर लें, शब्दार्थ योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, आंकिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्थानिक, स्पैटियल, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ये समूह कारक इंपॉर्टेंट थ्योरी। नेक्स्ट, 6 7 कितने सिद्धांत हो गए? 6 हो गए ना। 7 नंबर पे त्रिस्तर सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख के जाना आप, ठीक है। ये भी कार्य के सिद्धांतों में आता है।
त्रिस्तर सिद्धांत किसने दिया है? ये केरोल ने दिया है। मतलब कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो गौण है, मतलब उनके आप केवल नाम भी देख जाओगे तो इनफ है, मतलब उनके नाम भी देख जाओगे तो पर्याप्त है। और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनको आपको बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा, जैसे हार्वर्ड गार्डनर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्टर्नबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, गिलफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सिद्धांत, स्पेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत डिटेल से अंदर तक जानना, और कुछ के केवल नाम भी देख जाओगे। अब जैसे त्रिस्तर सिद्धांत केरोल ने दिया है, कब दिया इसने? 1993 में दिया है। और इसने बुद्धि के 3 स्तर बताए। ये कहता है बुद्धि के 3 स्तर होते हैं, एक होता है सामान्य स्तर, एक होता है विशिष्ट स्तर, और एक होता है संकीर्ण स्तर। सामान्य का मतलब जी बुद्धि है। ये कौन सी है? जी बुद्धि। ये कहता है सबसे ऊपर होती है वो जी बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि होती है। फिर होती है विशिष्ट बुद्धि, इसमें इसने जी, एस, मेमोरी, जितनी भी योग्यता है सबको शामिल किया है। तो विशिष्ट में इसने सभी को एक प्रकार से ठोस बुद्धि वगैरह सब चीजें आ गई, सामान मतलब मेमोरी वगैरह सब चीजों को शामिल किया है। और संकीर्ण बुद्धि में इसने किया है प्रत्यक्ष चीजों को, कि अपन जिन चीजों को प्रत्यक्ष देख के सीखते हैं वो बुद्धि कौन सी होती है? संकीर्ण होती है। अब इन पे प्रश्न तो नहीं पूछा गया है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आप इतना जरूर याद रखना, त्रिस्तर सिद्धांत केरोल ने दिया है, 3 स्टेज लेवल, 1993 में, डेट मत याद रखना चाहिए। सामान्य सबसे ऊपर होती है, ठीक है, जनरल। विशिष्ट बीच में होती है, और संकीर्ण स्तर जिसमें अपन प्रत्यक्ष के माध्यम से, विशिष्ट में इसने सभी चीजों को शामिल किया है। सामान्य बुद्धि में केवल जी कारक आएगा, वंशानुगत बुद्धि आएगा, ठीक है। और संकीर्ण में जो प्रत्यक्ष जो चीजें होती हैं वो सिर्फ वही आती है, ठीक है। ओके, सभी को नमस्ते। रंगलाल जी, अशोक जी, नमस्ते। ओके, सिर्फ नाम देख लेना, कुछ नहीं देखना इसमें। 8 नंबर पे, 8 नंबर का जो सिद्धांत है वो है जीएफ और जीसी सिद्धांत, यानी तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल व ठोस बुद्धि, इसको जनरल फ्लूइड जीएफ भी बोलते हैं और जीसी भी बोलते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है जीएफ और जीसी वाला, ठीक है। और इसको धारा प्रवाह का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धारा प्रवाह का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये आया हुआ है प्रश्न, याद रखना। जीएफ जीसी वाला सिद्धांत किसने दिया था? केटल और हॉर्न। केटल हॉर्न ने दिया है 1963 में। याद रखना, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जीएफ और जीसी सिद्धांत, इसको धारा प्रवाह का सिद्धांत भी बोलते हैं अपन लोग। केटल हॉर्न ने दिया है 1963 में। वेरी गुड वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है आज के लाइव क्लासेस में। अंजना जी कह रही हैं आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हैं? तो पता ही नहीं है मुझे तो अंजना जी। इतना अच्छा पढ़ाता हूं क्या? मुझे पता ही नहीं है। मनीषा जी कह रही हैं टेबलेट ले लो। किस किस चीज की टेबलेट लें? चीजों को हावी नहीं होने देना चाहिए, हर चीज की टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। सर मेरा नाम भी ले लो। रेखा जी, क्या बात है, आपका नाम कैसे नहीं लेंगे? आपने तो बहुत प्रभावित किया है पूरे हिंदुस्तान को। रेखा जी, ले लिया मैंने। आप खुश हो जाना, रात को खूब पढ़ाई करना, आज साइकोलॉजी को खूब पढ़ना। क्या सर ने मेरा नाम लिया है पूरी क्लास में? सोनिया जी, रिट के लिए अलग से कोर्स लेना पड़ेगा क्या? वैसे कोई जरूरत नहीं है, लो तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत ले लो, क्या है। बीर सिंह सर को भी थोड़ा बहुत पैसे देने चाहिए बयाना से। आशा जी, ठीक है। ओके, लिख लिया। तरल व ठोस बुद्धि, जीएफ और जीसी। अब जीएफ जीसी जब ऑफलाइन क्लासेज होती है तो मैं पूछता हूँ जीएफ, तो जीएफ का पता है आपको फुल फॉर्म क्या बताते हैं गुरुजी? गर्लफ्रेंड, ठीक है। इतना मतलब दिमाग नहीं लगाते यार, यहां गर्लफ्रेंड क्यों आएगी जब तरल है? अब इतना दिमाग नहीं लगाता है, जनरल फ्लूइड भी हो सकता है, जनरल क्रिस्ट भी हो सकता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इनमें जीएफ और जीसी में से कौन सी बुद्धि बेस्ट होगी, मतलब आपको जीएफ चाहिए कि जीसी चाहिए, मतलब आपसे पूछा जाए। जनरल फ्लूइड, यस, वेरी गुड सरिता जी। अरे वाह, सुमन जी कह रही हैं साहब आप मेरे कमेंट का इतने प्यार से जवाब नहीं देते। भगवान, सुमन जी आप तभी इतनी टेंशन में आ रही थी क्या? आज तो मैंने इतना प्यार से नाम लिया है, सुमन जी भी नहीं लगाया, सुमन ही बोला है मैंने। आप तो सोचो तुम, इतना प्यार से तो कौन किसको बोलता है? आप समझ गए ना आप?
आज तो बहुत प्यार से बोला मैंने, एकदम सुमन, फीलिंग लेके आना आपको। ओके, सुमन जी फीलिंग लेके आएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो वो देखना जीएफ और जीसी, तो कौन सा पसंद है आपको? एक नॉर्मल वे में भी लोगे तो आप अधिकतर बच्चे को सर जीएफ ही सही रहता है, जीएफ ही सही रहती है। जीएफ का मतलब यहाँ पे तरल बुद्धि से है, और तरल बुद्धि कौन सी बुद्धि है? जो जी के समान है, मतलब सामान्य बुद्धि। जो मैंने स्पेयर मैंने जीएफ स्पेयर मैंने जी और एस सिद्धांत दिया है, वो सेम सिद्धांत है, बस भाषा चेंज हो गई। तरल बुद्धि का मतलब जो जन्मजात है, जो क्या है, जन्मजात बुद्धि है। और ठोस बुद्धि कौन सी है? जो अर्जित है। तो बात वही है, आप तो सिर्फ नाम देख जाना, जीएफ और जीसी जो है वो यही है, जो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि है। और इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? तरल बुद्धि होती है, फ्लूइड बुद्धि होती है। ओके, धारा प्रवाह का सिद्धांत बोलते हैं, जीएफ जीसी बोलते हैं, तरल ठोस सिद्धांत बोलते हैं। केटल हॉर्न ने दिया 1963 में दिया है। और क्या बोला मैंने कि जो जी बुद्धि होती है ना, तरल, तरल का मतलब तो आप ये लिखना, ये जी के समान है, बस इतना याद रखना, जी के समान है। और ठोस जो बुद्धि होती है वो किसके समान है? एस के समान। ठीक है ना, ये अर्जित है, वातावरण से जो अपन अर्जित करते हैं वो एस बुद्धि है। ठीक है ना, एस के समान है। तरल बुद्धि जी के समान है और ठोस एस के समान, इतना सा याद रखना बहुत है बस। हाँ, जेनेटिक है श्रेता जी, तरल बुद्धि जेनेटिक है, ठोस जो है वो अर्जित है। आजकल मेरी आंखें देखो एकदम छोटी छोटी हो गई, मेरी आंखें पहले बहुत मोटी थी, इतनी मोटी मोटी आंखें थी मेरी, बहुत सुंदर आंखें थी मेरी। बट सोशल मीडिया, किताबें, पढ़ाई, भागा दौड़, मेरी आंखें बहुत छोटी हो गई, बहुत मोटी मोटी आंखें थी मेरी पहले। लिख लिया? धारा प्रवाह केटल हॉर्न जी समान जी असजित, लिख लिया? यहां तक इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, 9 कितना सिद्धांत होगा? 9 का 10 होगा। फिर लिखना आप पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। हिरेचिकल मॉडल, ठीक है। पदानुक्रमिक महत्व, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखना, पीटीआई एग्जाम में आया था सेकंड ग्रेड में, लेटेस्ट लास्ट जो सेकंड ग्रेड हुई पीटीआई की, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत। ये किसने दिया है? देखो माइंड से निकल रहा है, वर्मन, वर्मन है शायद, माइंड से निकल रहा है, बताना देख के। वर्मन और एक और है इसके साथ, बैट और वर्मन, है ना, बैट और वर्मन है ना, वेरी गुड, बैट और वर्मन। देखो इससे कंफ्यूज मत होना, वर्मन शब्द आए वर्णन आ जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 1965 में सिद्धांत दिया था, 1965 में, ठीक है। और इस पे पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया था, तो इसको देख के जाना आप, ठीक है। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, मतलब पदानुक्रमिक महत्व नाम क्यों पड़ा इसको? क्योंकि इसने बुद्धि की जो योग्यताएं हैं उनको एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। क्या किया? एक पदानुक्रम में व्यवस्थित करने के कारण इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि सबसे ऊपर जो होती है वो तो होती है जी बुद्धि, सबसे ऊपर तो क्या बताया इन्होंने? जी बुद्धि। फिर इसके नीचे इन्होंने दो नाम दिए हैं, वीईडी और के एम, ठीक है। और लास्ट में सबसे नीचे जो नाम लिया इन्होंने वो लिया है एस, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित किया कि सबसे ऊपर तो जी बुद्धि है, फिर वीडी, वीडी का मतलब वर्बल शैक्षिक, मतलब एक प्रकार से शाब्दिक और जो योग्यताएं होती हैं, शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं होती हैं। और के एम का मतलब नॉलेजेबल मैकेनिकल, ठीक है ना, यानी व्यवहारिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। तो इसने केएम, तो ये प्रश्न आया था वीडी और केएम सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो वीडी का मतलब क्या हो गया? शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं, इसमें तो क्या आती है? शाब्दिक और शैक्षिक योग्यताएं आती है, शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं, ठीक है। और केएम का मतलब है व्यवहारिक, यांत्रिक योग्यताएं इसमें शामिल की है। और लास्ट में एस को शामिल किया इसमें विशिष्ट, ठीक है ना। तो इसने इन योग्यताओं को एक सीक्वेंस में व्यवस्थित किया। सबसे ऊपर जी है,
फिर वीएडी और केएम है शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं, व्यवहारिक यांत्रिक योग्यताएं, और सबसे लास्ट में कौन सी है? एस है। सबसे लास्ट में कौन सी है? लास्ट है, हाँ, हाइक्राचिक। सही एकदम। लिख लिया। सबसे ऊपर जी, ठीक है ना, पदानुक्रमिक मतलब एक व्यवस्थित किया एक श्रेणीबद्ध में। फिर उसके बाद वीडी शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं, केएम का मतलब नॉलेजेबल, मैकेनिकल, व्यवहारिक और यांत्रिक योग्यताएं, और सबसे लास्ट में एस विशिष्ट। सबसे लास्ट में क्या लिखा? विशिष्ट। अंजना जी, सर आज अच्छे लग रहे हो, क्या बात है। ज्यादा अच्छा लगने लग गया तो समस्या हो जाएगी, इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, पदानुक्रमिक मेधा सिद्धांत लिख लिया। बैट वर्मन वर्णन 1965 में दिया है। जी सबसे ऊपर है, फिर शाब्दिक शैक्षिक वीडी है, फिर है केएम व्यवहारिक यांत्रिक, और सबसे लास्ट में कौन सी है? विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, तो इनके नाम याद रखना। क्या याद रखना? इनके नाम याद रखना, और कुछ नहीं है। ठीक है, बैट वर्मन वर्णन 1965, शाब्दिक शैक्षिक वीडी, केएम, और बस एक एक नॉर्मली माइंड में रखना, फिर कोई टेंशन नहीं है। ओके, आगे बढ़े अपन। 10 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, 10 11 12 जो भी सिद्धांत है। 10 11 11 नंबर पे आता है प्रतिमान। इस पे कभी प्रश्न में से आता नहीं था, बट इस बार आया है। प्रतिमान, प्रतिदर्श बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको वर्ग घटक सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ये शब्द आया था, वर्ग घटक सिद्धांत किससे बोला जाता है? ये दिया था थॉम्सन ने। किसने दिया था? ये थॉम्सन ने दिया था 1916 में। किसने दिया था? थॉम्सन ने 1916 में दिया था। प्रतिमान वर्ग घटक सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं। प्रतिमान का मतलब यहाँ पे सैंपलिंग से लिया गया है, ठीक है ना। प्रतिदर्श, सैंपलिंग थ्योरी, अपन क्या बोल सकते हैं इसको? सैंपलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। थॉम्सन, यस। सरोजी करें, यू लुक नाइस। आज तो लड़कियां, क्या बात है, क्या विचार है आज आप लोगों का? चलो आशा जी, ठीक है, स्माइल मोटिवेट करते हैं। ध्यान देना, प्रतिमान वर्ग घटक सिद्धांत, ठीक है, सैंपलिंग थ्योरी थॉम्सन ने दिए 1916 में। इसने कहा कि कोई जी कारक नहीं होता है। इसने कहा कि कोई जी कारक होता ही नहीं है बुद्धि में। तो इसने जी कारक को नहीं माना, और इसने कहा कि बुद्धि में विशिष्ट कारक होते हैं। बुद्धि में क्या होते हैं? विशिष्ट कारक होते हैं, और बुद्धि सभी कारकों का एक सैंपल होती है। क्या होती है? बुद्धि सभी कारकों का एक सैंपल होती है। तो इसने बुद्धि को विशिष्ट कारक माना है। इसने बुद्धि में जी कारक को स्वीकार नहीं किया है। तो प्रतिमान वर्ग घटक सिद्धांत थॉम्सन ने 1916 में दिया है। इसने कहा कि बुद्धि में कोई जी कारक नहीं होता, बुद्धि को विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह माना है, विशिष्ट योग्यताओं का एक वर्ग माना है। क्या माना है? विशिष्ट योग्यताओं का एक वर्ग माना है। और सैंपलिंग का मतलब यहां लिया गया है कि हमारे अंदर सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है। यानी केवल हमारे में जी नहीं पाया जाता, हमारे अंदर सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है, अंश पाया जाता है। इसलिए इसको अपन सैंपलिंग थ्योरी, वर्ग घटक सिद्धांत, क्योंकि इसमें सभी बुद्धि विशिष्ट योग्यताओं का एक वर्ग समूह माना गया है। ओके मीनाक्षी जी, और बताएं, ये कौन है 826 नंबर वाला? सर मेरा रिप्लाई दो, बता के रिप्लाई दे रहा हूं सर। ऑब्जेक्टिव बुक कब तक आएगी? ऑब्जेक्टिव बुक मंडे या ट्यूसडे तक, या वेडनेसडे लास्ट। सर ब्लस कर रहे हैं, ब्लस क्या होता है मुझे नहीं पता, प्रियंका जी बता दें मुझे, बहुत कमजोर हूं पढ़ाई में। ब्लस क्या होता है? प्रियंका जी जरूर मैसेज का जवाब देना। आपने तो आज दिल जीत लिया ये शब्द लिख के, बाकी तो यूं ही कर रही हैं। साइकोलॉजी की बेस्ट बुक कौन सी है? प्रतिमा शर्मा जी, प्रतिमा मेरी बुक, मैं तो मेरी बताऊंगा, मेरी बेस्ट है। आप चेक करोगे कौन सी बेस्ट है। मैनेजमेंट पे वो क्लास डालो, अभी डाली नहीं है मैनेजमेंट पे? चमकाना, अच्छा मीनू जी क्या बोल रही है, चमकाना होता है क्या ब्लस? अच्छा हाँ समझ गया, ब्लस, हाँ ठीक है। मैं चमक रहा हूं या आपको चमका रहा हूं? प्रियंका कहाँ गई? प्रियंका, सोनिया, सोनिया आ गई बीच में। इतने सुंदर सुंदर नाम कहाँ से है? शर्माना, अच्छा शर्माना होता है क्या ब्लस? चलो ठीक है, वो करिए चमकाना, तुम करिए शर्माना। लड़कियां इतनी कंफ्यूज क्यों होती हैं? कंप्लीट प्लीज रिप्लाई, लर्निंग क्लास डालना ठीक है।
प्रतिमान सैंपलिंग थ्योरी देख लिया, इंपोर्टेंट है, वर्ग घटक थॉमसन 1916, जी कारक नहीं माना, इसने विशिष्ट कारकों से युक्त माना है, ओके है ना, इंपोर्टेंट है। 11 12 नंबर पे, 12 पे लिखना मात्रा सिद्धांत, ठीक है, मात्रा सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना से याद रखना कि थॉर्नडाइक ने दिया है, किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है मात्रा सिद्धांत। इसने कहा था कि इसको खंडित सिद्धांत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खंडित सिद्धांत भी बोला जाता है। इसने कहा कि बुद्धि जो है वो मस्तिष्क में स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है, तो इसने कहा कि बुद्धि जो है स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। स्नायु तंतु को इंपोर्टेंट मानना, तो स्नायु तंतुओं पर बल देना, यानी जितनी स्नायु तंतुओं की मात्रा होगी आप में इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा पाई जाएगी, इसलिए इसको मात्रा सिद्धांत बोलते हैं। प्रश्न तो आज तक किसी एग्जाम में आया नहीं और नहीं लगता भी नहीं कि आएगा, फिर भी हल्का सा देख लेना कि मात्रा सिद्धांत या इसको खंडित सिद्धांत भी बोला जाता है, ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। ये मस्तिष्क में स्नायु तंतुओं की मात्रा की बात करता है, तो कोई विशेष नहीं। जयपुर आऊंगा यार 23 तारीख या 24 तारीख, 12 13 जो भी सिद्धांत है, बुद्धि का ए बी सिद्धांत या कैक है सिद्धांत, ठीक है ना, ए बी कैक है सिद्धांत एक ही बात है, ठीक है। ये किसने दिया था, हेब ने, किसने दिया था, हेब ने। प्रश्न नहीं पूछा गया फिर भी याद रखना, ए का मतलब यहां पे लिया गया है जो जन्मजात है, कै का मतलब भी जन्मजात, ठीक है। बी का मतलब ये लिया गया है यहां पे जो H गुणा E का परिणाम है, यानी वंशानुक्रम वातावरण दोनों का परिणाम है। बाद में इसमें सी और जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, सी। जो परीक्षण प्राप्तांक द्वारा जो बुद्धि पता चलती है, वो जो बुद्धि होती है परीक्षण प्राप्तांक यानी कोई टेस्ट के माध्यम से, वह बुद्धि हुआ सी। तो इसने, हेब ने, एब आ जाए, कैक है आ जाए, ठीक है, तो ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, ए बी कैक है, ठीक है, तो ए बे, तो आपको हेब करना है। ए का मतलब जन्मजात बुद्धि होती है, बी का मतलब वंशानुक्रम गुणा वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम बुद्धि होती है, और सी का मतलब होता है परीक्षण प्राप्तांक वाली बुद्धि होती है। क्या होता है, परीक्षण प्राप्तांक वाली बुद्धि, परीक्षण प्राप्तांक वाली बुद्धि, सी, परीक्षण प्राप्तांक वाली बुद्धि। आज के लिए बहुत हैं क्या इतने सिद्धांत, बाकी कल पढ़ लें। सही नहीं आ रही दिव्या जी, क्या करें सर, आपसे लाइव क्लास लेकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। पिंकी जी, निधि जी, लड़कियों के नाम बहुत सुंदर सुंदर है आज तो सभी की। हाँ जी, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आज के लिए बहुत है, ठीक है, ओके, ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच सभी को। और सो तो बहुत बढ़िया तरीके से सोना, नहीं तो पढ़ाई करना बहुत बढ़िया तरीके से मस्ती के साथ, एंजॉय करते हुए, रिलैक्स मोड में, और साइकोलॉजी बहुत आराम से समझ में आएगी, ठीक है ना। एंजॉय करते हुए, जिंदगी को जीते हुए, उत्साह के साथ जिंदगी को जीते हुए भी चीजें अर्जित की जा सकती हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है लाइफ के प्रति, कुछ चीजें बहुत यूं ही मिलने लग जाते हैं यदि बहुत एंजॉय के मूड में रहोगे, पढ़ाई को एंजॉय के रूप में मानोगे तो। और ज्यादा, बहुत ज्यादा गंभीर हो जाओगे, ये सर कैसे होगा वैसे होगा, तो उतनी टेंशन जिंदगी में आती जाएगी, और जिंदगी में टेंशन लेनी नहीं है, याद रखना। ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है, इसको बहुत अच्छे से जी के जाना है, याद रखना, ये एक बार मिली है, कोशिश करें बढ़िया तरीके से। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, थैंक यू, ओके, गुड नाइट। ऑब्जेक्टिव बुक ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी, आप जैसे जहां लेंगे वहां मिल जाएगी ना, मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल जो अपना धीर सिंह धावाई ऑफिशियल है उसमें। ओके, थैंक यू।